हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, और पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने मिक्सर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सर का पार्ट 4। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है दूध तथा पानी का मिश्रण की कीमत 15 रुपया प्रति लीटर है, जबकि शुद्ध दूध की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 32 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस सवाल को, बोलिए एलिगेशन से। एलिगेशन में आप लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं, जान लिए हैं कि कहाँ पे क्या निकलता है। सीपी का एलिगेशन, तीनों सीपी पे एलिगेशन लगाया तो क्या निकलेगा रेशियो, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग के पास क्या क्या है, तो बोल दीजिए मिल्क है और क्या है, वाटर है। तो खरीदने का दाम दिया गया है कि अगर आप मिल्क को खरीदते हैं, मिल्क का क्या दिया गया है, तो मिल्क का सीपी दिया गया है, और वाटर का क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। तो अगर 2 सीपी आ गया तो एलिगेशन लगाने के लिए जो हम लोग के पास जो मिश्रण होगा, जो एवरेज मान होगा, वह भी क्या होना चाहिए, सीपी में ही होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या होगा, एलिगेशन लगेगा। एक सीपी में रहा, एक एसपी में रहा, एक डिस्काउंट में रहा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर सीपी 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 तीनों में सीपी, ठीक है। तो देखिए दूध का कीमत कितना है, तो बोलिए 45 रुपया प्रति लीटर, और पानी फ्री है। मिश्रण का कीमत कितना होना चाहिए, तो बोलिए 15 रुपया प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा, मात्रा आएगा कि दूध कितना लिया जाए और पानी कितना लिया जाए। चलिए तो 45 माइनस 15 तो आप लोग के पास आ गया 30, 15 माइनस 0 तो क्या आ गया आप लोग के पास 15। यहाँ से आप लोग रेशियो ले लीजिए, ये रेशियो आ गया आप लोग के पास कि कितना कितना लीटर आप मिलाइएगा। जो आपका 45 रुपया वाला माल का दाम कितना हो जाए, 15 रुपया, क्यों, पानी फ्री है। चलिए तो यहाँ से आ गया 1:2 कट गया। अब सवाल में क्या बताया गया है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिए, बस सवाल सोल्व हो गया। सवाल में बताया गया है यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 32 लीटर हो। हम लोग के अनुसार पानी का मात्रा कितना है, पानी का मात्रा है 2 लीटर। 2 लीटर नहीं, 2 यूनिट, यही 2 यूनिट का मान सवाल में बताया गया है कि 32 लीटर है। 2 यूनिट का मान कितना है, तो आप बोल दीजिए 32 लीटर है। अगर 2 यूनिट का मान 32 लीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, भागा दीजिएगा 16 लीटर। तो पूछा गया है कि दूध की मात्रा कितना लीटर है, तो 1 यूनिट का मान 16 लीटर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ये सवाल को देखिए, सवाल क्या है, दूध तथा पानी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। अच्छा ये बताइए कि क्रय मूल्य पे अगर कोई सामान को बेचिएगा तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, बोलिएगा कुछ ना कुछ घोटाला किया जाए। तो घोटाला कहाँ कीजिएगा, देखिए यहाँ बताया गया है कि दूध और पानी, तो दूध का तो आप दाम दीजिएगा, किसी से दूध अगर आप खरीदिएगा दूध का आपको दाम लगेगा, कीमत लगेगा, लेकिन पानी आप कहीं से भी मिला सकते हैं उसमें। तो आप जितना में खरीदें उतने में वस्तु को बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट वही हुआ पानी, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ, तो आपको पानी, और दूध का तो क्या हुआ, दूध का तो आपको पैसा लगा, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ, पानी आपका क्या हो गया, लाभ, ठीक है, और दूध आपका क्या हो गया, तो आप बोल दीजिए क्रय मूल्य, ठीक है। दूध आपका क्या हो गया, तो क्रय मूल्य। तो बस वही तो है। अब यहाँ केवल परसेंटेज लगा दिया है, तो परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में डालेंगे। कैसे फ्रैक्शन में डालेंगे कि 16 48 49 50, ठीक है, 50/3, 50/3 परसेंटेज हटाइएगा नीचे 100, तो 50 1/6, तो ये जो हो गया 1/6। कहने का मतलब क्रय मूल्य अगर हम लोग के पास, अगर मिल्क का जो हम लोग दाम दिए, तो दाम कितना दिए, तो बोलिए 6 यूनिट। ऐसे समझिए कि अगर क्रय मूल्य अगर हम 6 रुपया दिए तो 1 रुपया का क्या हुआ, हम लोग के पास प्रॉफिट हुआ। अगर हम लोग 6 लीटर दूध खरीदें तो 1 लीटर क्या है, प्रॉफिट है। तो 1 लीटर ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट मेरा क्या है, तो आप बोल दीजिए प्रॉफिट तो भैया बता दिए कि पानी है। तो कहने का मतलब ये हो गया हम लोग के पास पानी, और ये हो गया हम लोग के पास दूध, हम लोग के पास दूध।
तो बताया गया है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 6:1 में। कहने का मतलब मिल्क हम लोग के पास हो गया 6 यूनिट और वाटर हम लोग के पास हो गया 1 यूनिट। अगर मिश्रण का बात कर लिया जाए तो मिश्रण हो गया आप लोग के पास 7 यूनिट। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? 6:1 यही है इसका सही आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल को समझने में। इसी टाइप का एक और सवाल है, क्या एग्जाम में इतना कीजिएगा? उतना कीजिएगा, केवल पूर्णांक तोड़ना है, आंसर ठोकना है। कैसे ठोकना है देखिए, ये तो समझाने के लिए था, आप लोग को इतना थोड़ी करना है एग्जाम में। पूर्णांक तोड़ना है तो पूर्णांक तोड़िए, कितना हुआ 1/6, तो 6:1 में मिला दीजिए, हो गया। जय हिंद जय भारत। चलिए इस सवाल को देखिए, सेम टू सेम सवाल है। दूध तथा पानी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, बोलिए क्या होगा? तो इसको पूर्णांक तोड़िएगा कितना आएगा? बोलिए 1/3, तो क्या अनुपात आएगा? 3:1। ये रहा आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? समझा दिया पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में ही समझाए हैं भैया। चलिए इस सवाल को देखिए और इसको उड़ाइए। क्वेश्चन क्या है? 25 रुपया प्रति लीटर वाले स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। इस सवाल में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा मॉडरेट किया गया सवाल को, बाकी सवाल में दम नहीं है। देखिए आप क्या क्या ले रहे हैं, तो ले रहे हैं आप स्प्रिट, और पानी तो पता है आपका फ्री है, तो दोनों एलिगेशन लगाने वाले हैं। इतना भी श्योर है आप लोग कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगाने वाले हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए? ये CP है, तो ये भी मेरा CP होना चाहिए, और यहाँ जो मिश्रण का एवरेज आएगा वह भी मेरा क्या होना चाहिए? CP, तभी एलिगेशन लगेगा। तो देखिए स्प्रिट का जो दाम है 25 रुपये प्रति लीटर वाले स्प्रिट में, मतलब 1 लीटर का दाम कितना है स्प्रिट का? तो 25 रुपया। 1 लीटर का दाम कितना है, क्रय मूल्य कितना है? तो 25 रुपया। पानी का 1 लीटर का क्रय मूल्य, 2 लीटर कितना का क्रय मूल्य? पानी कितना मिलाइए, वह क्या है? फ्री है। लेकिन बोला गया है कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर, मिश्रण को अगर आप बेच रहे हैं 20 रुपया प्रति लीटर, तो आपको 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमको SP आ गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? CP चाहिए। तो ये जो 20 रुपया में आप बेचे हैं इस वस्तु को, 1 लीटर को, ठीक है, 25 में खरीदे और 20 में बेच रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट 25%। तो छोड़िए 25% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस सामान को कितना में बेच रहे हैं? बोलिए 100% तो होता है वाजिब में क्रय मूल्य, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हैं? 25% का लाभ कमा रहे हैं। कहने का मतलब ये होगा भैया कि 125% का वैल्यू अगर 20 रुपया है तो यहाँ से CP निकाल लेंगे। क्यों? हमें यहाँ CP का ज़रूरत है ना, एलिगेशन लगाने के लिए हमें CP का ज़रूरत है, तो यहाँ से आप लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20/125 और गुना में हो जाएगा आपका 125 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 चौके 20, ये आ गया आप लोग के पास 16। ठीक है, कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी बा? बोलिए कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं बा। अगर बा तो बताइए जल्दी से। इसका कितना आया हो? 16। चलिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए? एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लग के तैयार हो गया तो कितना आया? 16 4 20, 5 25, तो 9, और ये आ गया आप लोग के पास 16। मतलब इस रेशियो में मिलाया जाए, 16:9 में मिलाया जाए। मिल्क कितना मिलाया जाए, मतलब कि स्प्रिट कितना मिलाया जाए? 16 यूनिट, और पानी कितना मिलाया जाए? 9 यूनिट। बस इतने सा में प्रॉफिट हो जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत? 16:9, 16:9 पहला ही ऑप्शन आपका मैच खा गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। मस्ती आ रहा है ना? एकदम मस्ती आ रहा है। अभी मस्ती निकलेगा, जब क्वेश्चन आगे बढ़िएगा ना तब मस्ती लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब मस्ती आने वाला, टाइप चेंज हो गया थोड़ा। सवाल का टाइप क्या हुआ? चेंज हुआ। इस टाइप का सवाल भी पिछले वीडियो में पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़े हैं। एक आध क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं। क्या है प्रश्न? 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, चीनी की मात्रा है। इस मिश्रण में कितना चीनी और मिलाया जाए कि चीनी की प्रतिशत 50% हो जाए? आप बोल दीजिए कि 300 ग्राम को अभी गोली मारिए, यहाँ है चीनी और पानी है, ठीक है, क्या क्या है? तो बोल दीजिए भैया मेरे चीनी है और क्या है? पानी है, ठीक है। तो चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होगा ना, एकदम बोलिए 100% होगा। तो 40% अगर आप लोग के पास चीनी है तो बोलिए शेष जो 60% बचा हुआ क्या होगा? बोलिए पानी ही तो होगा, ठीक है, क्या होगा? पानी ही तो होगा।
तो यहाँ से आप लोग कटा दीजिए, यहाँ से ले लीजिए आप रेशियो, और कटेगा 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो आप लोग के पास जो फाइनल रेशियो आया, ठीक है, गिजरी मिजरी नहीं कर रहे हैं, सब फ्रेश रेशियो हम इधर लिख रहे हैं, चीनी और ये हो गया आपका पानी, तो ये है आप लोग के पास 2:3। ठीक है, यहाँ गिजरी मिजरी करके समझिए, बाकी फ्रेश से हम लोग इधर लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हो। अब बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना चीनी मिलाया जाए, तो इसमें आप लोग और क्या ऐड कर रहे हैं, चीनी ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चीनी ही ऐड कर रहे हैं, और बताया गया है कि लास्ट में जो फाइनल मिश्रण हो आपका, उसमें चीनी का ही प्रतिशत 50% हो जाए। अगर ये 50% मेरा चीनी है तो 100% कोई भी मिश्रण होता है ना, तो बोलिए 50% इसमें भी पानी होगा, तो यहाँ से कट गया 50 से 50 एक बार में, तो मतलब 1:1 आ गया। ठीक है, 1:1 आ गया, ये हुआ हम लोग के पास फाइनल रेशियो। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हम लोग चीनी की मात्रा बताया गया था 2:3 आया, उसके बाद इसमें और हम लोग चीनी ही मिलाएं, तो चीनी मिलाने के बाद जो हम लोग के पास आ गया रेशियो, वो आ गया 1:1। लेकिन पानी तो में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, पानी तो बराबर होना चाहिए, तो बोलिए एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ पानी 3, तो यहाँ भी पानी क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हम लोग के पास जो रेशियो आएगा 3:3 हो जाएगा। बोलिए यहीं पे लिख दें, बोलिए एकदम लिख दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3:3 हो जाएगा, 3:3 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, रेशियो मेरा बैलेंस हो गया। तो आप देखिए पानी मेरा क्या हो गया बैलेंस, लेकिन चीनी मेरा बढ़ गया, कितना यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट मेरा चीनी बढ़ गया। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू बताना है कि कितना ग्राम आप मिलाएं। तो लेकिन प्रारंभ में देखिए चीनी मेरा कितना है, तो चीनी मेरा है 2 और 3 5 लीटर, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कि 300 ग्राम है, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ से, बोलिए 60। ठीक है, तो कितना पानी मिलाया जाए, 1 यूनिट का ही तो मान पूछा गया, 1 यूनिट का मान तो निकल गया फटाक से। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 300 ग्राम में 40% चीनी है, बहुत तरीका है। ठीक है, जैसे आप लोग को सुविधा मिले वैसे बनाइए, ठोकिए आंसर निकलिए। बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए 100%, और ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। नमक तथा पानी के 1 लीटर मिश्रण में नमक की मात्रा 10% है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की प्रतिशतता 5% हो जाए। ठीक है, बस कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, सवाल को सोल्व करेंगे। 1 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, नमक है। क्या क्या है हम लोग के पास, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्या हो जाता है जगह भर जाता है। देखिए नमक है, और आप लोग के पास क्या है, पानी है। 10% नमक है, 10% अगर नमक है तो पानी कितना होगा, बोले 90%। यहाँ से आप लोग ले लीजिए रेशियो, तो बोल दीजिए रेशियो कितना आया, तो 1:9। ठीक है, अब बोला गया है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाएगा, मिलाइएगा आप लोग क्या, पानी मिलाइएगा। पानी मिलाने के बाद क्या बताया गया है कि नमक की जो प्रतिशतता है वह 5% हो जाए। अगर 5% नमक हो जाए तो 95% मेरा क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ से इसको भी कटा दीजिए, तो कितना हो गया, 5 एका 5 और 19 बचे 95। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए अब कि रेशियो है यहाँ पे हम लोग का नमक और पानी का कितना, 1 और अनुपात में 9, और बाद में क्या आ गया, 1:19। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए न नमक को हम लोग ना छेड़े हैं, ना नमक निकाले हैं, ना नमक डाले हैं, केवल पानी को क्या किए हैं, डाले हैं। देखिए पानी को क्या बताया गया, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी ही तो मिलाया गया है, और पानी मिलाने के बाद हम लोग का जो रेशियो आ गया ये आ गया। तो देखिए आप नमक कांस्टेंट है, बोलिए नमक पहले भी 1 था, अभी भी नमक क्या है, 1 है। पहले भी नमक 1 था, अभी भी नमक 1 है। लेकिन अंतर कहाँ आया है, तो बोलिए पानी डालने के बाद जो हम लोग का रेशियो आया वह रेशियो बढ़ा हुआ आया। कितना बढ़ा हुआ आया, तो बोल दीजिए 9 से 19 हो गया, 10 बढ़ा हुआ आया। तो यही 10 तो मेरा पानी है। तो बोला कितना पानी मिलाया जाए, तो देख लेते हैं प्रारंभ में मिश्रण कितना है। तो प्रारंभ में मिश्रण हम लोग के पास कितना है, तो बोलिए 10 यूनिट, 9 और 1 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मतलब कितना है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर मिश्रण है।
तो यहाँ भी तो 10 यूनिट का मान पूछा गया है। तो 1 लीटर कहने का मतलब 1000 ml। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। बढ़े अगले सवाल पे? बोलिए जी हाँ। तो ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। टाइप चेंज। प्रश्न क्या है? एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:3 है। बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर पानी और 8 लीटर दूध डाल दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाती है। टाइप हो गया थोड़ा सा चेंज। ठीक है, आइए इस सवाल को सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा इसको? बोलिए एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है? 8:3 है। अब मस्ती आएगा सवाल सोल्व करने में, पूरा मस्ती आने वाला है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस सवाल को। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? इस टाइप का सवाल पहले बताए थे पिछले वीडियो में। बोले रेशियो में कुछ इसका क्या बताए थे, मेथड बताए थे कि इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन इस टाइप का सवाल देखने के लिए वहाँ आप लोग को नहीं मिला था। तो आइए यहाँ सीख लीजिए। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? बोलिए मिल्क है और क्या है मेरा? वाटर है। मिल्क है और वाटर है। किस रेशियो में है? तो 8:3 के रेशियो में है। 25 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही आप लोग के पास गिर गया है विकेट गिराने वाला, इसलिए अच्छे से समझिए। अगर इस सवाल को अच्छे से समझ गए तो इसके बाद जितना भी सवाल अभी मिलेगा आपको सब इससे इजी मिलेगा। क्या मिलेगा? इजी मिलेगा। तो देखिए मिश्रण में 8 मिल्क है और 3 मेरा क्या है? वाटर है। अगर आप इस मिश्रण से 1 गिलास या 2 गिलास मिश्रण निकाल लिए तो आपका मिल्क भी निकला और क्या निकला? वाटर भी निकला। तो यहाँ बताया गया है कितना लीटर मिश्रण निकाला गया है? तो 25 लीटर। अगर आप यहाँ से 25 लीटर मिश्रण को निकाल लिए तो बोलिए, तो अब मिश्रण में निकाल के आप एक बाल्टी दूसरे बाल्टी में रख लिए 1 गिलास मिश्रण निकाल के, तो शेष जो मिश्रण बचा इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? तो बोलिए इसमें भी मिल्क और वाटर का अनुपात 8:3 ही रहने वाला है। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात 8:3 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम मिल्क ना निकाले हैं, ना मिश्रण निकाले हैं, ना वाटर निकाले हैं। हम निकाले हैं किसको भैया? मिश्रण को। तो शेष जो हम लोग के पास बचा 1 ड्राम हम लोग के पास मिश्रण था, उसमें हम लोग 1 बाल्टी निकाल के रख लिए, तो क्या मिश्रण दूध घट जाएगा या पानी घट जाएगा? बोलिए कुछ नहीं, मिश्रण घट जाएगा। तो अभी भी जो है हम लोग के पास मिश्रण वही अनुपात में है, 8:3 में है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। इसमें आप क्या कर रहे हैं? 4 लीटर पानी और 8 लीटर मिल्क को ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग के पास बताया गया है जो परिणामी मिश्रण है उसमें जो है पानी की मात्रा 20% रह जाती है। देखिए पानी मेरा कौन है? ये वाला है और ये वाला वाटर है। तो 20% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं? 20% का वैल्यू समझते हैं आप लोग 1/4। कहने का मतलब अगर 4 टोटल मिश्रण है तो 1 मेरा क्या है जिसके बारे में बात किया गया है? पानी के बारे में। तो पानी हम लोग के पास कितना है? तो 1 लीटर। ठीक है, पानी हो गया हम लोग के पास 1 लीटर। तो मिल्क कितना बचा? बोलिए मिल्क बचा 3 लीटर। अगर टोटल 4 यूनिट मिश्रण है और उसमें पानी की मात्रा 20% है तो 20% मेरा 1 को दिखा रहा है, तो 100% तो मेरा क्या होगा? समझ में आ रहा है? परसेंटेज तो आप लोग जानते हैं। तो चलिए ये हो गया। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ होगा? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ है। एक मिनट ज़रा सा हमको ही दिक्कत तकलीफ परेशानी हो गया। 20% का मतलब 1/5 होता है ना हो। हम 25% पढ़ते हैं 20% और दिमाग लगा रहे हैं कि 25% हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 20% का मान कितना होगा? तो 1/5। अगर आपके पास 5 लीटर मिश्रण है तो 1 लीटर उसमें क्या है? पानी है। अगर आप लोग के पास 5 लीटर मिश्रण है तो 1 लीटर मेरा क्या है? पानी है। तो दूध कितना बचा? बोलिए 4 लीटर। लेकिन उसमें कुछ निकाला और कुछ डाला गया है। तो बोलिए क्या निकाला और क्या डाला गया है? तो बोलिए कि 4 लीटर पानी डाला गया है। तो पानी 4 लीटर डाला गया है, पानी के सीधे में हम लोग 4 लीटर डाल दिए। 8 लीटर दूध भी डाला गया है तो 8 लीटर दूध को भी डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बताए थे ना क्रॉस मेथड बताए थे, रेशियो में उल्टा के देखिएगा आप लोग के मिल जाएगा। यहाँ से क्या बताए थे? इसको
इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए। 8 को गुना कीजिएगा 1 से, कितना आया 8, और 4 तिया 12, 12 और 8 का डिफरेंस लीजिए तो बोलिए 4 यूनिट। अब देखिए लीटर का बात किया गया है कि 4 लीटर पानी डाला गया और 8 लीटर दूध डाला गया। तो यहाँ से फिर आप लोग एक बार क्रॉस लगा दीजिए। तो 4 चौके 16 और 8 एका 8, तो बोलिए 16 माइनस 8, तो बोलिए 8। तो 4 यूनिट का वैल्यू आ गया आप लोग के पास 8 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 2 लीटर। अगर 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 2 लीटर, अगर 1 यूनिट का मान आ गया तब जो पूछा गया उसका मान ठोकिए। क्या पूछा गया है, पूछिए सवाल से क्या पूछा गया है। प्रारंभ में मिश्रण कितना था। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि हम लोग के पास मिश्रण अभी कितना है। तो अभी बोल दीजिए 8 3 11 लीटर है, 8 3 11 लीटर है। तो 11 और ये कितना है 11, 8 3 11 और 1 यूनिट का मान है 2 लीटर। तो 11 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए 22 लीटर। तो ये आ गया आप लोग के पास 22 लीटर अभी मिश्रण है। लेकिन इस मिश्रण में 25 लीटर तो पहले ही घपला कर दिया है, 25 लीटर मिश्रण ही निकाल दिया गया है। तो इसमें तो आपको 25 लीटर जोड़ना पड़ेगा। तो बोलिए बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए से 25 लीटर जो आप निकाले थे, फिर मिला दीजिए। तो 5 और 2 7 और 2 और 2 4, 47 लीटर आप लोग के पास हुआ। प्रारंभिक मिश्रण जो यहाँ है इसमें क्या है, 47 लीटर मिश्रण है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हुआ? अगर इस सवाल को समझ गए, तो इस टाइप का कितना भी सवाल आप लोग को दिया जाए उसको आप लोग 2 सेकेंड में आंसर कर सकें। चलिए बढ़े अगले सवाल पे। बोले जी हाँ। तो ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। चलिए टाइप चेंज। देखिए सवाल क्या है। सवाल है एक धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 1:4 है। एक दूसरे प्रकार के धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 है। दोनों प्रकार के धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 3:7 हो जाए। ठीक है, देखिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। देखिए इस बार क्या किया गया है कि 2 मिश्रण को आपस में मिलाया गया है। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी जस्ता और तांबा का अनुपात 1:4 है और एक दूसरा टाइप का मिश्रण है जिसमें कि तांबा और जस्ता का अनुपात, जस्ता और तांबा उल्टा पुल्टा नहीं, पहले जस्ता पर फिर तांबा, पहले जस्ता फिर तांबा। ठीक है, तो इस प्रकार के धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो परिणामी मिश्रण हो उसमें जस्ता और तांबा का अनुपात 3:7 हो जाए। कभी कभी ये उल्टा पुल्टा भी दे देता है रेशियो का मान। ठीक है, थोड़ा सा एक नज़र इसको 1 सेकेंड देख लिया कीजिए। तो इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं हम लोग, किसी एक को पकड़ते हैं, चाहे जस्ता को पकड़िए चाहे तांबा को पकड़िए। ठीक है, और उसको आप लोग एलिगेशन से मिला दीजिए और जो रेशियो आप लोग के पास आएगा वह रेशियो क्या आएगा, दोनों अपने आप बैलेंस किया हुआ रहेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक सवाल को देख लीजिए। देखिए पहला जो मिश्रण है, पहला जो हम लोग के पास धातु है वह धातु कितना के अनुपात में है, इसमें भी है मेरा जस्ता और तांबा। ठीक है, इसमें भी क्या है, जस्ता है और तांबा है। किस रेशियो में है, तो बोलिए 1:4 के अनुपात में। छोटा बन रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए क्या है, जस्ता है और तांबा है, किस रेशियो में है, तो बोलिए 1:4 में है। ये है आप लोग का पहला मिश्रण। एक और मिश्रण है, उसमें भी क्या है, जस्ता है और तांबा है, लेकिन उसमें जो रेशियो है वह रेशियो कितना है, 4:5 में है। इसमें 4 है आपका जस्ता और 5 है आपका तांबा। बोला गया है कि परिणामी मिश्रण जो है उसमें भी क्या है, जस्ता है और तांबा है और वह किस अनुपात में हो जाए, तो 3:7 में हो जाए। तो बताया जाए कि इस दोनों का जो रेशियो एलिगेशन लगाने के बाद आप लोग का आता है, तो पूछा गया है कि यह किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन ये है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसलिए छोटा लिख रहे थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिटा देंगे। इसमें तो समझा रहे हैं, केवल इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग किसी एक को पकड़ेंगे, जस्ता को पकड़ेंगे तो जस्ते को पकड़ेंगे, तांबा को पकड़ेंगे तो तांबा को, केवल एक यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिगेशन लगाने वाले। चलिए हम जस्ता को पकड़े चलते हैं, इसको पकड़ें, इसको पकड़ें और इसको पकड़ें। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, रेशियो में है, तो ऑटोमेटिक इसका पार्टनर भी इसके पास आ जाएगा। ठीक है, एक पार्टनर को अगर पकड़ के ले बराबर कर दिए तो इसका साथी क्या हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए जस्ता कितना भाग है इस मिश्रण में, तो बोलिए अगर टोटल मिश्रण 5 है तो एक भाग मेरा क्या है, जस्ता है। एक भाग मेरा क्या है, जस्ता है। कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए टोटल मिश्रण अगर मेरा क्या है, 5 है, तो उसमें एक भाग मेरा क्या है, जस्ता है। जस्ता को हम लोग बराबर कर रहे हैं। और फिर इस मिश्रण में कितना है, टोटल मिश्रण अगर 9 है, टोटल मिश्रण अगर 9 है तो 4 भाग मेरा क्या है, जस्ता। अब जो एवरेज मिश्रण है, मिलावट के बाद मिश्रण है, अगर मिश्रण मेरा 7 और 3 10 भाग है तो उसमें 3 भाग क्या है, मेरा जस्ता। हम लोग जस्ता को बराबर करके एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगा देते हैं, तो एलिगेशन लगाने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उल्टा पुल्टा नहीं आए, गुना भाग बेसी नहीं पड़े। तो नीचे वाला जो है ना, नीचे में क्या है, 10 है, 9 है, 5 है, तो इस तीनों का नीचे वाला का आप एलसीएम लेके तीनों को गुना कर दीजिए। तो बोलिए एलसीएम कितना आने वाला है, 45, 50, 90। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, 90 से तीनों में गुना कर दीजिए। यहाँ भी गुना कर दिए 90 से, यहाँ भी गुना कर दीजिए 90 से, यहाँ भी गुना कर दीजिए आप 90 से। अगर आप इसको 90 से गुना कर दीजिएगा तो अब आप लोग के पास क्या आएगा, देखिए ये कट जाएगा 9 बार में, चलिए, और ये कट जाएगा आपका 10 बार में, और ये कट जाएगा आपका 18 बार में। तो अब जो एलिगेशन आप लोग को लगाना है तो कितना लगाना है, 18 में, और कितना हुआ, 10 चौके 40। ठीक है, और क्या हुआ, तो 9 तिया 27। बस इतना सा में आप लोग को एलिगेशन लगाना है। तो बोलिए 27, 40 माइनस 27 तो कितना हो गया आप लोग के पास, 13, और 27 माइनस 18 तो आप बोलिए कितना हुआ, 9। तो 13:9। अगर जो ये मिश्रण है इसका 13 भाग लिया जाए और दूसरा जो मिश्रण है इसका 9 भाग लिया जाए, तो परिणामी जो मिश्रण होगा उसमें जो होगा जस्ता और तांबा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:7 हो जाएगा। क्यों, एक को बैलेंस किए तो इसका पार्टनर ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस टाइप का एक और सवाल है, इसको भी देखिए, विश्वास क्या हो जाएगा, जग जाएगा। सेम टू सेम सवाल है। मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 5:8 हो जाए। तो बस किसको बराबर कर दें, जो पहले है इसी को बराबर करने में क्या होता है, सुविधा होता है। तो बराबर कर देते हैं। तो टोटल मिश्रण हम लोग के पास कितना है, पहला बर्तन का बात कर रहे हैं, तो पहला बर्तन में 1 भाग दूध है, कितना से, बोलिए 2 और 1 3 से। 3 मिश्रण है उसमें 1 क्या है, दूध है। और दूसरा जो मिश्रण है उसमें 2 मिल्क है, कितना पे, बोलिए 3 और 2 5 पे। और ओवरऑल कितना है, तो आप बोल दीजिए कि 5 मिल्क है, कितना पे, तो 8 5 13 पे। ठीक है, अब बात आता है कि आप नीचे का अगर एलसीएम लीजिएगा, 13 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अगर तीनों में से कुछ कटने वाला नहीं है तो एलसीएम आपका क्या आएगा, बोलिए एलसीएम आएगा तीनों का मल्टीपल, 3 गुना 5 गुना 13। तो आप तीनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 5 गुना 13। यहाँ भी कर दीजिए 3 गुना 5 गुना 13। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। कुछ कटने वाला है, बोलिए हाँ कटने वाला है। क्या क्या कटने वाला है, तो बोलिए 13 से 13 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, और 3 से 3 ख़त्म। अगर तीनों ख़त्म हो गया तो अब आप लोग के पास जो रेशियो आया वह रेशियो क्या आया, देखिएगा ये रेशियो आ गया आप लोग के पास 13 × 5 = 65। ठीक है, ये हो गया आपका 3 दूना 6 और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78।
ये आ गया आप लोग के पास बच्चों 25, 25 दिया 75, यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग एलिगेशन और जो रेशियो आएगा ठोक दीजिए 75, 3, 78, 3 आ गया। अब क्या होगा 75 में 65 घटेगा तो क्या आएगा 10, 3:10, 3:10। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल को सॉल्व करने में? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़े अगले सवाल पे। बोलिए जी हाँ। तो ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर। क्या है सवाल? एक बर्तन में, कलम कहाँ गया, चलिए, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। बर्तन से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा। इस टाइप का एक सवाल बताया ना, इससे खतरनाक सवाल बता दिए तो इस सवाल में दम बचा है। बोलिए इससे खतरनाक सवाल आप बना चुके हैं तो इस सवाल में दम बचा है। बोलिए रत्ती भर भी नहीं बना है, बचा है। तो क्या कीजिए, इसको होमवर्क में डाल दें या सोल्व कर दें? बोलिए चलिए देख लीजिए, हो सकता है किसी से नहीं हिले। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। अगर 5 मिल्क था, ठीक है, मिश्रण टोटल कितना है? तो बोलिए 8 मिश्रण है, उसमें 5 मिल्क है, 3 क्या है मेरा वाटर है। तो क्या क्या है भैया मेरे? तो बोलिए मिल्क है और क्या है? वाटर है। तो मिल्क और वाटर कितना है? तो बोलिए 5:3 में है, ठीक है। मात्रा नहीं बताया गया, 60 लीटर है 50 लीटर है, कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। 16 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। इससे क्या किया गया, एक डब्बे में ये जो दूध और पानी था, इससे क्या किया गया कि 16 लीटर मिश्रण को बाहर कर लिया गया, 16 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया। तो अभी आप बताएं कि अगर मिश्रण निकाला जाए और शेष बचे मात्रा या जो निकाला गया उसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सेम होगा। जो अनुपात में निकाला गया है, मतलब समझ रहे हैं आप भावनाओं को। एक ड्रम में कोई 2 क्वालिटी का द्रव भरा हुआ है, उससे आप 1 बाल्टी निकाल लिए तो ड्रम में जो अनुपात है वही रहेगा ना, और जो आप निकाले हैं उसमें भी वही अनुपात रहेगा। बोलिए हाँ। तो 16 लीटर निकालने के बाद जो शेष मात्रा बचा उसमें भी तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है हम लोग के पास 5:3 ही रहने वाला है, और जो 16 लीटर निकला उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो वही रहने वाला है। चलिए निकाल लिया गया, और उतना लीटर क्या डाल दिया गया? 16 लीटर पानी डाल दिया गया। अगर आप इसमें फिर से 16 लीटर पानी ही डाल देते हैं, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये आप 16 लीटर पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद जो मिश्रण है वह मिश्रण का रेशियो कितना हो जाता है? तो बोल दीजिए 3:5 हो जाता है। तो आप देखिए ये मिश्रण है, ये 16 लीटर निकला हुआ 16 लीटर को भूल जाइए। अभी हम लोग के पास जो शेष मिश्रण है उसमें 5 मिल्क है और 3 वाटर है, ठीक है। आप मिलाएं इसमें वाटर तो दूध घट गया। आप वाटर मिलाए हैं तो वाटर बढ़ा, ठीक बात है। दूध कैसे घट गया? दूध मेरा अगर 5 है शेष बचा हुआ कंटेनर में, तो इसमें भी तो 5 मिल्क ही होना चाहिए। पानी बढ़ जाए लेकिन 5 मेरा अगर दूध पहले से है मौजूद वह, और आप उसमें पानी मिलाएं तो दूध तो मेरा 5 होना चाहिए। बोलिए जी हाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दूध को बैलेंस करेंगे। 5 इस 5 और 3 को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसको गुना कर दीजिए आप 3 से, और इसको गुना कर दीजिए आप किससे? 5 से। तो अब जो हम लोग के पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया, तो गुना करने के बाद तो ये आ गया आप लोग के पास। यहीं से खींच दें क्या? चलिए यहीं पे खींचेंगे, समझ में आएगा। तो ये हो गया आप लोग के पास 15 और ये हो गया आप लोग के पास 9। यहाँ से गुना किए तो ये हो गया आप लोग का 15 और ये हो गया आप लोग का 25, ठीक है। अब मिल्क हो गया बराबर, आत्मा को संतुष्टि मिल गया। ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर है। अब मिल्क मेरा बराबर हो गया है, शेष जो कंटेनर था उसमें मिल्क मेरा बराबर है। अब हमको संतुष्टि है, मेरा आत्मा पुष्ट है।
अब देखा जाए पानी में छेड़छाड़ किया गया था, क्यों? मिश्रण निकाल के 16 लीटर रख दिया उधर अलग बाल्टी में और उसमें क्या कर दिया गया है, 16 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो 9 से 25 हो गया। ठीक है, 9 से 25 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ा? तो आप बोल दीजिए कि 16 लीटर, 16 यूनिट मेरा मिश्रण में वाटर बढ़ गया है। तो 16 लीटर जो आपका वाटर बढ़ गया, ठीक है, 16 यूनिट आपका वाटर बढ़ गया और ये 16 यूनिट किसके बराबर है? तो बताया गया है कि मिश्रण में 16 लीटर पानी डाला गया। एक बार तो 16 लीटर मिश्रण निकाल के इधर खोपचे में रख लिया है और 16 लीटर क्या कर दिया गया है, पानी डाल दिया गया। तो वही पानी जो डाल दिया तो पानी बढ़ गया कितना, 16, और 16 का मान कितना है, तो 16 लीटर, यहाँ पे लीटर है। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 1 लीटर। अगर 1 यूनिट का मान आप निकाल लिए तो अब आप राजा बन गए। आपसे जो पूछा जाए उसका आंसर दीजिए। तो पूछा गया है कि प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा, सबसे पहले प्रारंभ में मिश्रण कितना लीटर था? तो आप यहाँ पे अगर सबसे पहले देखिए कि कितना यूनिट मिश्रण है, तो बोलिए 5 और 3 8 लीटर हम लोग का प्रारंभ में मिश्रण है। कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे लीजिएगा, यहीं पे ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है, वही आएगा। जिस समय कुछ नहीं किया गया था, केवल 16 लीटर निकाला गया, तो हम लोग के पास मिश्रण कितना था, 8 लीटर था। ठीक है, और 1 यूनिट का मान आ गया है हम लोग के पास कितना, 1 यूनिट का मान आ गया हम लोग के पास 1 लीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें इस रेशियो में तो गुना भाग हो गया, ये रेशियो काम का नहीं है। 16, 15 और 9 कितना है, 24। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए कि इस रेशियो में गुना कर दिए, इस रेशियो में गुना भाग कर देते हैं तो वह रेशियो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। लेकिन ये रेशियो इसके बराबर है, आप लोग जान रहे हैं कि ये रेशियो, अगर यहाँ पे ये रेशियो अगर मेरा 16 लीटर कम वाला है तो ये रेशियो मेरा 16 लीटर कम वाला ही है। तो यहाँ यहीं पे देख लीजिए कितना है, 15, 10, 25 माइनस 1, 24, 24 लीटर मेरा क्या है, टोटल मिश्रण है। यहाँ पे अभी इस कंडीशन पे 1 लीटर, 1 यूनिट का मान मेरा 1 लीटर है, तो 24 लीटर, 24 यूनिट का मान कितना होगा, 24 लीटर। तो 24 लीटर मेरा क्या है, यहाँ मिश्रण है इस पॉइंट पे। लेकिन बताया गया है कि 24 लीटर जो मिश्रण है इसमें क्या है, 16 लीटर मिश्रण कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 लीटर मिश्रण को डाल देंगे। 16 लीटर मिश्रण डाल दिए तो मिश्रण हो गया हम लोग के पास 40 लीटर। अब मिश्रण कितना हो गया हम लोग के पास, 40 लीटर। अब मिश्रण जब हम लोग के पास 40 लीटर हो गया तो पूछा गया है कि प्रारंभिक मिश्रण, तो मिश्रण कितना है, 40 लीटर। और 40 लीटर मिश्रण में पूछा गया है कि दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध तो 5:3 में है। बोलिए 40 में दूध है और पानी है, तो ये दूध 5 है और 3 मेरा पानी है। इतना सा बांटना आपने जानते हैं कि 5 और 3 यूनिट 40 को बांटना है किसमें, 5 में और 3 में। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 का मान 40, तो 1 का मान 5, 5 का मान कितना, 25। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे समझिए, एक बनाते हैं, ये रहा आपका आलू। तो 5 और 3, 5 और 3 कितना है, 8 यूनिट का मान कितना है आप लोग के पास, 40 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 लीटर। आपसे पूछा गया है 5 यूनिट का मान बताइए, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 लीटर। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, ABCD इसमें मिस हो गया है, तो अपने मन से लगा लीजिए भैया, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D, और ये हुआ ब्रैकेट, ये हुआ मेरा ब्रैकेट, ये हुआ तेरा ब्रैकेट, ये हुआ। चलिए गिजमिज 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 करके माथा खराब। ये रहा फाइनल, $25 लीटर विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोले नहीं। इस सवाल को देखिए, झंडू बाम क्या है, एक बर्तन में द्रव A तथा द्रव B 4:1 के अनुपात में मिश्रित है। इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर पुनः 10 लीटर द्रव B भर दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी? सवाल में दम लग रहा है, हो अब लग रहा है सवाल में दम में नहीं है। चलिए सोल्व कीजिए इसको। देखिए सवाल क्या है कि एक बर्तन में द्रव A और द्रव B, ठीक है, बस सेम कंडीशन है, द्रव A था और द्रव B था। द्रव A और द्रव B कहने का मतलब ये मिल्क और ये वाटर एक मिश्रण में,
किस रेशियो में है, तो बोलिए 4:1 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में। इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। यहाँ से आप लोग 10 लीटर को हटा के 10 लीटर आप हटा दिए, 10 लीटर को आप हटा दिए हैं मिश्रण। तो अब जो शेष मिश्रण बचा उसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर या ए और बी का अनुपात। तो बोलिए ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1 ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर सारा का सारा, सभी का सभी मिश्रण निकाल के एक चूरू भी बचा हुआ है उस ट्रंक में, उस ड्रम में, तो उसमें भी बोलिएगा कि 4:1 ही है ए और बी की मात्रा, ठीक है। अब बोला गया 10 लीटर द्रव निकाल दिया, 10 लीटर निकाल के हम इधर खोपचे में रख दिए हैं, बाकी 10 लीटर कम वाला मात्रा हम लोग के पास ये रहा 4:1। 10 लीटर उसमें द्रव बी भर दिया, तो द्रव बी 10 लीटर अगर भर दिया गया है तो 10 लीटर द्रव बी भरने के बाद जो रेशियो है 2:3 हो गया, 2:3 हो गया है। बस सेम कंडीशन वही वाला आ गया। अब यहाँ से 1 यूनिट का हम लोग सोचेंगे कि मान किसी टाइप से निकल जाए, तो 1 यूनिट का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले द्रव बी में डाला गया है, बताया गया है कि 10 लीटर द्रव बी से भर दिया गया, 10 लीटर इसमें डाला गया है, तो मेरा द्रव ए गायब है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव ए को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जगह कम बचे तो 4 और 6 लिख दें, बोलिए एकदम लिख दीजिए 4 और 6, 2 से गुना करने के बाद, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, ठीक है। अब मेरा आत्मा को संतुष्टि मिल गया, कैसे कि द्रव ए मेरा क्या है, 4 पहले भी था, 4 अभी भी है, ठीक है। लेकिन बताया गया है कि 10 लीटर द्रव बी भरा गया है, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना लीटर भरा गया है, बोलिए एक था द्रव पहले जो था, तो 10 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण था उसमें 1 यूनिट मेरा था द्रव बी, और अब जो है 10 लीटर जो द्रव बी और ऐड आ गया, तो कितना बढ़ गया, तो बोलिए 1 से 6 हो गया, मतलब 5 बढ़ गया। तो 5 बढ़ गया, तो 5 जो द्रव बी, प्योर द्रव बी बढ़ गया, ये प्योर द्रव बी है, ये प्योर द्रव ए है। तो बताया गया कि 10 लीटर, यहाँ देखिए लीटर, अभी तक यहाँ यूनिट है, यूनिट से हम लोग जा रहे हैं लीटर में, तो 10 लीटर द्रव बी डाला गया है। यहाँ जो आप लोग का रेशियो 5 यूनिट बढ़ गया, बताया गया है कि 10 लीटर बढ़ गया, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो बोलिए यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया आप लोग के पास 2। अगर 1 यूनिट का मान निकल गया आप लोग के पास 2, तो आप बताइए कि आप लोग के पास यहाँ पे मिश्रण कितना है। बोलिए मिश्रण सबसे पहले रेशियो में गुना तो नहीं किए हैं, बोलिए नहीं गुना तो नहीं किए हैं, गुना किए हैं नीचे वाला रेशियो में, ऊपर वाला रेशियो में गुना नहीं किए हैं, देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 5 यूनिट है, टोटल कितना है, टोटल हम लोग के पास मिश्रण यहाँ पे है, जिसमें 10 लीटर निकालने के बाद जो शेष मिश्रण बचा था वह मेरा कितना है 5 लीटर। तो 5 लीटर नहीं 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 2, देख लीजिए 5 जो है 5 लीटर हम लोग के पास मिश्रण है, और 1 यूनिट का मान है 2 लीटर, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, आप बोल दीजिए। 5 यूनिट का मान हो गया हम लोग के पास 10 लीटर, 5 यूनिट का मान हो गया हम लोग के पास 10 लीटर, ठीक है। और पूछा गया है कि 10 लीटर जो हम लोग के पास ये मिश्रण निकला, इसमें क्या है 10 लीटर पहले से मिश्रण निकाला गया। अगर इस कंटेनर का बात किया जाए कि प्रारंभ में मिश्रण में कितना मतलब कि टोटल वजन था, तो आप बोल दिए कि इसमें 10 लीटर, तो ये जो आप 10 निकालें और इस टोटल मिश्रण यहाँ पे 10 लीटर बचा, लेकिन ये 10 लीटर पहले निकाल लिया गया है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रारंभिक मिश्रण था तो ये कितना है, इसमें 10 और 10 ऐड करके जोड़िएगा, तो बोलिए 10, तो ये निकला हुआ था 10, अभी हम लोग का शेष मात्रा बचा जो निकालने के बाद बचा था वह कितना निकला 10 लीटर, और 10 लीटर पहले से निकाले तो मिश्रण हो गया हम लोग के पास प्रारंभिक मिश्रण 20 लीटर। लेकिन उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। अब सेम सवाल आ गया कि द्रव टोटल मिश्रण आप लोग के पास 20 लीटर है, ठीक है, उसको 4:1 में बांटना है, 4 का वैल्यू बताना है। बोलिए इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो 20 यूनिट कहने का मतलब इसको इस टाइप से निकाल दीजिए कि कितना मिश्रण है, तो बोलिए 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे देखिए
5 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 4 के बराबर है। तो दूध ए पूछा गया है, ए का मान कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 लीटर, और ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस टाइप के सवाल में, ठीक है। चलिए इस टाइप का लास्ट सवाल है भैया, आराम से देख लीजिए और तीर की तरह इसका आंसर दीजिए। द्रव एक बर्तन में द्रव ए था, द्रव बी का जो अनुपात है कितना है, देखिए ए है, अब खींचेंगे, एक सवाल में टाइम खिला दिए, तो 7:5 में है। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, ये जो मिश्रण है इससे 9 लीटर निकाला गया, -9 लीटर। तो अभी भी मिश्रण में जो रेशियो है ए और बी का 7:5 ही है, बोलिए एकदम है। इसमें क्या किया गया, 9 लीटर निकाल दिया, ये माइनस में है, याद रखिएगा, ये सिंबल है, ये -9 है, और द्रव बी भर दिया गया। 9 लीटर मिश्रण निकाल कर द्रव बी भर दिया, मतलब इसमें चेंजिंग किया गया है 9 लीटर का, और करने के बाद ये जो हो गया 7:9 हो गया। तो देखिए, तो मेरा मिल्क, मेरा पहले एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो ये बढ़ा है, ये बढ़ा है मेरा कितना 4 यूनिट। 4 यूनिट मेरा किसके बराबर है, तो बोला गया है कि 9 लीटर द्रव भी डाला गया है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल दीजिए, 9/4 लीटर। जब 1 यूनिट का मान निकल गया तो आप लोग के पास यहाँ पे जो मिश्रण है वह कितना है 7 5 12 लीटर, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलिए 12 यूनिट का मान हो जाएगा। 1 यूनिट का मान अगर 1/9 है तो 12 यूनिट का मान हो जाएगा 9/4, 4 तिया 12, तो कहने का मतलब 27 लीटर। यहाँ पे आपका जो मिश्रण है वो 27 लीटर है, लेकिन ये 27 लीटर मेरा प्रारंभिक मिश्रण नहीं है। प्रारंभिक मिश्रण 9 लीटर इसमें जोड़ेंगे, क्यों 9 लीटर से निकाल दिए हैं, तो 9 लीटर अगर आप इसमें जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा प्रारंभिक मिश्रण 7 दूना 14, 15 16 फिर 4 तो 1 और ये 36, ये आपका 36 लीटर जो है, 36 लीटर आपका प्रारंभिक मिश्रण है। तो उसमें पूछा गया है कि द्रव ए की मात्रा कितना है, 7 5 12, 36 को 7 5 में बांटना है, 7 का मान बताना है, तो 12 का मान कितना है 36 के बराबर है, तो 1 का मान कितना होगा, तो बोले 12 12 बचे बढ़ते 36, 1 का मान हो गया 3, 1 का मान हो गया 3, तो 7 का मान कितना होगा, तो 7 या 21 लीटर, और ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी एकदम बोलिए नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़े अगले सवाल पे, ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। क्या है सवाल, एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही भाग पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, 3:1 है ना, हो 3:1 है ना, बस इसको पलटा देते हैं 1/3 आंसर। देखिए सीखिए, 3:1 में मिल्क है और वाटर है, मिल्क है, इस सवाल का 15-20 प्रोसेस है हम लोग के पास, मिल्क है और वाटर है, लेकिन सेटिस्फाई किसी सवाल में नहीं, कोई सोल्यूशन में नहीं मिलता है। चलिए फिर भी देख लीजिए, तो ये रहा आप लोग के पास मिल्क, 3 मिल्क है और 1 वाटर है, दूध और पानी का मिश्रण है, ये मिल्क है और ये वाटर है। बोलता है कि कितना पानी निकाला जाए, अगर आप इससे कुछ भाग निकाल देते हैं x भाग, ठीक है, और उतना ही पानी आप मिला देते हैं, x भाग निकालने के बाद समझिएगा, आराम समझिएगा, क्या है, मिल्क है और मेरा वाटर है, 3:1 के अनुपात में है, ठीक है, 3:1 के अनुपात में है। इससे बताया गया है कि कितना भाग बोला या तो अगर 4 है, टोटल अगर 4 है तो कितना बटे 2/3, 1/4, 2/3, इस टाइप में बताना है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। तो कितना भाग निकाला जाए और उसमें क्या किया जाए, पानी मिलाया जाए, जितना निकालें आप उतने पानी मिलाया जाए, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इससे कुछ भाग हटा दिए, निकाल के साइड में रख लिए, और उतने भाग क्या कर दिए हम लोग, पानी मिला दिए। अच्छा पानी अभी नहीं मिला, इतना भाग निकालें तो शेष जो आप लोग के पास बचा बाल्टी में लगा हुआ, जितना भाग आप निकालें, ठीक है, और जो शेष बचा उसमें दूध और पानी का अनुपात यही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए एकदम रहेगा। जो निकालें उसमें भी यही होगा और जो बचा उसमें भी यही होगा। तो हम लोग बचा हुआ जो है डब्बा में उसको लेके चलते हैं कि निकालने के बाद यहाँ रखे हैं, ठीक है, और जो बचा है वह मेरा यहाँ है,
ठीक है। अब बताया गया है कि उसमें फिर क्या डाला गया है, प्योर पानी डाला गया, इसमें दूध नहीं, मिक्सर नहीं, प्योर पानी डाला गया है, जिससे कि रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो बोलिए, अब कलेजा पिटिएगा ना कि मेरा दूध तो पहले 3 था, आप मिलाए पानी तो मेरा दूध कहाँ गया। बाप रे बाप। सबसे पहले आप दूध को बराबर कीजिए, दूध को बराबर कीजिएगा, नीचे वाला रेशियो में आप किससे गुना कीजिएगा, तो बोलिए 3 से 3:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1 से 3:3। अब आपका आत्मा क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। क्यों संतुष्ट हुआ, कि मिल्क पहले भी मेरा 3 था और अभी भी मेरा 3 है। तो आपको मिलाया क्या गया, आप मिलाएं क्या, तो बोलिए आप पानी मिलाए हैं। तो कितना यूनिट मिलाए हैं, 2 यूनिट मिलाएं, ये 2 भाग मिलाए हैं, ठीक है। कितना मिश्रण का, तो बोलिए उतने भाग जितना कि पानी निकाला गया है। तो कितना भाग मिश्रण है, 6 भाग। इसको कटा दीजिए 1/3, ठीक है। समझ में आया, बोलिए समझ में हमें नहीं आया। तो समझ में अगर नहीं आया तो यहाँ देखिए किस रेशियो में कलर बढ़िया लेना पड़ेगा। सीधा देखिए, बहुत टाइप से सवाल को जैसे देखिएगा वैसे आंसर आएगा। आप मिश्रण को छोड़िए, केवल दूध को कांस्टेंट कर दीजिए कि 3:1 में था कि मिश्रण कितना था मेरा, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट था। और इसको 1/1 करने का मतलब आधा आधा। तो ऐसा कीजिए, ये भी हो गया हम लोग के पास 2, ये और 2, ये आता हो गया हम लोग के पास 4, ठीक है। दूध कमा और पानी में कन्वर्ट हो गया। कितना दूध कमा, तो बोलिए पहले दूध मेरा 3 था और जो मिश्रण निकला तो दूध भी निकला, पानी भी निकला, दूध मेरा कम गया। कितना कम गया, तो 1 कम गया। कितना से, तो 3 से। केवल मिल्क को कांस्टेंट कीजिए आंसर। लेकिन ये आपका सही आंसर है, ठीक है। यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। यही था आपका लास्ट वीडियो, लास्ट वीडियो नहीं भैया, लास्ट क्वेश्चन। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते तो अब वीडियो को एक बार लाइक कर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।